अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज क्या बन रहा है? आज बहुत ही मज़े का केक बन रहा है जो सिर्फ़ वाक़ई सच में 10 मिनट में बनेगा। ना इसके लिए आपको मैदा चाहिए, ना आपको अंडे चाहिए, ना इसके लिए आपको ओवन चाहिए, ना तो आपको इसको बेकिंग करनी है, ना इसको आपको पकाना है, ठीक है? ना तो ओवन में पकेगा, ना पतीली में पकेगा। इतना आसान केक आपने कभी नहीं खाया होगा, ना बनाया होगा। कोई भी घर में मेहमान आ जाए या बच्चों का दिल चाह रहा हो तो 10 मिनट में आराम से आप बना सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा मज़े का लग भी रहा है और वाक़ई में बहुत टेस्टी भी है। मैं वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो वाक़ई अच्छी बनती है। आप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने शुगर सिरप प्रिपेयर कर लेंगे। हल्का सा पानी मैंने गर्म किया, 1 कप पानी में 12 चम्मच चीनी डालकर इसको हल्का सा मिक्स करके साइड पे रख लें, ठीक है? गर्म ना हो, जब आप केक पे डालें तो अच्छा है कि गर्म ना हो। तो हल्का सा शुगर सिरप बनाना है, तब तक इसको मिक्स करना है जब तक कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। बहुत बॉइलिंग वाटर नहीं करना, हल्के गर्म में ये हो जाएगी आराम से मिक्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और 1 कप ले ली है व्हिपिंग क्रीम। इस किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की ले लें। मैंने जो ली है इसमें ऑलरेडी शुगर इंक्लूड है। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम में नहीं है तो फिर आप शुगर के साथ इसको बीट कर लें जब तक कि ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी ना हो जाए, इतनी थिक ना हो जाए, ठीक है? हैंड बीटर से, आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हो और हैंड बीटर से भी ये काम कर सकते हैं। हैंड बीटर से टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? और चिल क्रीम को जब बीट करते हैं तो जल्दी बीट हो जाती है। और इसको फिर फ्रिज में थोड़ी देर रख लें। अब ये पाइपिंग बैग कोई सा भी लेकर उसके अंदर ये क्रीम मैंने डाल दी है। थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे तो केक थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है? वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ खाने की बने वो दिखने में अट्रैक्टिव लगती है, तभी उसको खाने का भी मज़ा आता है। और बच्चों के लिए ज़्यादातर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, तो बच्चे थोड़ी सी डेकोरेशन से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे ही इतना मज़े का था कि ये तो सेकंड्स में ही ख़त्म हो गया हमारे घर में। और होपफुली आपके घर में भी बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से मैंने देखें क्रीम डालकर बैग के अंदर, अगर आपके पास बैग नहीं भी है, कोई भी प्लास्टिक का आप बैग जो घर में अवेलेबल होते हैं उसका हल्का सा मुँह कट करके थोड़ी सी शेप देकर क्रीम डालकर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पाइपिंग बैग या नोज़ल्स होंगे तभी आप ये काम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो मैं आपको ज़रूर वो सिखाऊंगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। और केक्स की तो एक भरमार बड़ी लिस्ट पड़ी है मेरे पास जो केक्स मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, पर मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी कि आप मुझे बताएं कि आप कौन कौन से केक सीखना चाहते हैं। तो हम शायद लाइव आके सिखाऊं तो आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकेंगे। ब्रेड स्लाइसेस मैंने 6 ले लिए हैं और उनके किनारे काट दिए हैं। कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। मैंने सैंडविच ब्रेड ली, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है। शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो अब नॉर्मल टेम्परेचर पे है और एक स्लाइस पे मैंने पहले शुगर सिरप डाला, अच्छे से फैलाया, उसके ऊपर एक और स्लाइस रखा और उसके ऊपर भी मैंने शुगर सिरप को इसी तरह से फैला दिया। क्योंकि ब्रेड इतनी मीठी नहीं होती तो केक में एक मिठास की कमी आ जाएगी अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे। और अगर आप शुगर सिरप नहीं डालना चाहते तो आप एक अच्छा मीठा जूस भी ले सकते हैं, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, एप्पल जूस, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है। उसके चंक्स भी अगर हों उसके अंदर तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है? अब इसके ऊपर मैंने क्रीम स्प्रेड किए, 2 पीसेस के बाद मैंने क्रीम स्प्रेड किए, लेकिन शुगर सिरप हर एक पीस पे मैंने बैठ के लगाया है। और ये मैं बिस्किट्स डाल रही हूँ। आप चाहो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है वो डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। बिस्किट्स मैंने चॉकलेट वाले लिए थे और उनको मैंने क्रश करके डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी चॉइस के बिस्किट्स भी ले सकते हो और कोई फ्रूट डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। अब 2 पीस फिर से उसी तरह, एक पीस पे शुगर सिरप, दूसरे पे शुगर सिरप और 2 के बाद मैं फिर से क्रीम फैला रही हूँ इस पर, ठीक है? तो मैंने तकरीबन 6 पीसेस के साथ यही किया है, 2-2 रख के मैंने इसकी लेयरिंग की है। तो इस तरह ये हो गया कि इसका साइज़ हाइट में ये बड़ा हो गया। और वैसे तो ब्रेड का पीस भी आपको बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि ये सैंडविच ब्रेड थी तो इसका पीस अच्छा खासा बड़ा होता है। तो ये केक को मिनट्स भी नहीं, सेकंड्स भी नहीं लगे। मिनट्स तो बहुत बड़ी बात है ख़त्म करने में। बहुत ही मज़े का बना था। मैं ये रेसिपी काफ़ी अर्से से आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि जब तक मैं ख़ुद रेसिपी देखती नहीं हूँ कि इसका रिज़ल्ट परफेक्ट आया और वाकई टेस्ट में भी अच्छा है, तब तक मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करती। तो अब इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को देखते रहिए। आपके फ़ीडबैक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से अच्छे जो हैं मुझे सजेशंस दीजिए कि आप क्या चाहते हैं मैं क्या और बनाऊं, जो आपको नहीं आता मैं क्या सिखाऊं। क्योंकि मेरे चैनल का मकसद यही है कि मैं आपको बेकिंग, कुकिंग, हर चीज़ में ज़बरदस्त कर लूं और परफेक्ट आपकी हर चीज़ हो जाए, ठीक है?
परफेक्ट तो इंसान हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हर एक से मिस्टेक्स होती रहती हैं, बट मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी चीज़ में प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, आपकी कुकिंग में, आपकी बेकिंग में, और आप कोई भी काम भी कर सकते हो। और काम कैसे करना है, फूड को, कुकिंग को, अपनी इस क्रिएटिविटी को आपने एक बिज़नेस स्किल में कैसे चेंज करना है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, किस चैनल पे क्या और आना चाहिए। अच्छा, इस क्रीम को मैंने लगा दिया था और साइड पे मैंने थोड़ी सी चॉकलेट मेरे पास पड़ी थी, कोई भी चॉकलेट लेके उसको मैंने पीलर से पील करके वो चॉकलेट साइड पे स्प्रेड कर दी। ठीक है, उससे थोड़ी सी अच्छी लुक आ गई। और बिस्किट इस तरह मैं ऊपर रख रही हूँ। ये थोड़ी सी क्रीम मेरी अभी सेट नहीं हुई है, क्योंकि जब आप क्रीम केक पे स्प्रेड करते हो ना, तो एक थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रखते हो तो वो सेट हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल भी इसको अभी फ्रिज में नहीं रखा था, इसलिए आपको ढीली ढीली नज़र आ रही है। तो आप पहले क्रीम लगाने के बाद केक को छोड़ दीजिएगा फ्रिज में। और बस डेकोरेशन आप कोई भी कर सकते हैं, जैसी मर्ज़ी आपका दिल चाहे। मैंने इसमें साइड्स पे थोड़ा सा जो चूरा बच गया था बिस्किट्स का, तो मोटे मोटे जो टुकड़े थे वो मैंने इसके साइड्स पे लगा दिए हैं। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका दिल चाहे, कोई फ्रूट लगा सकते हो, चेरी लगा सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ना चॉकलेट सॉस मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने इस तरीके से ड्रिजल कर दी ऊपर से। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी चॉकलेट सॉस डालना चाहते हो पूरी भी डाल सकते हो, चॉकलेट मेल्ट करके डालना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका अपना केक है। लेकिन ये बहुत मज़े का बना था, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवाने ख़ास। अल्लाह हाफिज़।